पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और उसने खुद को एक अजीबी फॉर्म में ले आया था जिस वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा होता है। और उसके बाद वो चैंतियान की जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब चैंतियान अपने रेइनकार्नेशन की बुक की जो पावर है उसको खुद के साथ मर्ज कर लेता है, जिस वजह से हमें उसका एक कमाल का लुक भी देखने मिलता है। और फिर वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रिंस को बहुत मारता है। मार मार कर उसने प्रिंस की हालत खराब कर दी थी। उसी के साथ साथ यिंगर जो होती वो भी अपनी रेइनकार्नेशन की बुक की पावर का इस्तेमाल कर चुकी थी। अब वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रिंस की यहाँ पर धज्जियां उड़ा देते हैं, जिस वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अब मर चुका है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंतियान को देखते हैं। वो एक सपना देख रहा था जहाँ पर वो देखता है कि उस प्रिंस ने यहाँ यिंगर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है और उसके अंदर से उसके रेइनकार्नेशन की भी पावर को हासिल कर लिया है। इस वजह से हुआ ये है कि यहाँ पर यिंगर मर गई है। ये देखकर चैंतियान एकदम बौखला चुका था कि नहीं यिंगर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये प्रिंस मैं उसको जान से मार दूंगा, इसकी जितनी भी सोल होगी मैं सबको जाकर डिस्ट्रॉय कर देने वाला हूँ। वो एकदम बौखला गया था, एकदम चिल्लाने लग जाता है। तब हम देख पाते हैं कि वो एक बाथ टब के अंदर बैठा हुआ है और नींद में ही वो इस तरह से चिल्लाने लग गया था। तो ये देखकर वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो चैंतियान को शांत करने की कोशिश करता है। चैंतियान देखकर हैरान हो चुका था कि अचानक में मैं यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर मुझे लेकर कौन आया। वहां पर एक ओल्ड मैन और उसकी पोती भी होती है और इन दोनों ने यहाँ पर चैंतियान को बचाया था। वो उनसे पूछते हैं कि आप दोनों कौन हो। तो वो बच्ची जो थी वो कहने लग जाती है कि ब्रदर आप ना हमें पहाड़ी के पास मिले थे। जब मैं और मेरे दादाजी पहाड़ी पे घूमने गए थे ना, तो आप वहाँ पर बिल्कुल खून से लथपथ पड़े हुए थे। मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा बीमार है, आपको बचाना चाहिए वरना आपकी जान जा सकती है। तो मेरे दादाजी और मैंने दोनों ने मिलकर आपको यहाँ पर लेकर आए और आपका यहाँ पर ख्याल रखा। आप पिछले 2-3 दिनों से बेहोश थे, अब जाकर आपको होश आया है। ये सुनकर चैंतियान जो होता है वो यहाँ पर उन दोनों का शुक्रिया करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचाई। लेकिन अभी भी चैंतियान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर चैंतियान से कहने लग जाता है कि देखो तुम्हारे जो मेरिडियंस है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इस तरह से अगर तुम्हारी हालत रही तो तुम 3 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। 3 महीने के अंदर तुम मर जाने वाले हो। देखो यहाँ तक कि मेरी से जिम्मेदारी थी कि मैं तुम्हें होश में लाऊं और अब यहाँ पर तुम होश में आ चुके हो ना, तो यहाँ से अब तुम कल्टी मार लो, तुम जा सकते हो यहाँ से। ये सुनकर वो बच्ची अपने दादाजी से कहने लगती कि दादाजी आप तो एक डॉक्टर है ना, लेकिन आप किस तरह के डॉक्टर हैं जब आपका मरीज इतना ज्यादा बीमार है, उसकी जान खतरे में है, तो उसको होश में आते साथ ही आप उसको यहाँ से भगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो चैंतियान से कहती कि चैंतियान तुम यहाँ पर जितना चाहो उतना रह सकते हो, मैं अपने दादाजी को मना लूंगी, वो तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए मान जाएंगे। लेकिन वो ओल्ड मैन तो यहाँ अपनी पोती से कहता है कि मेरी बच्ची तुम्हें नहीं पता कि आजकल के लोग सही नहीं होते, हम यहाँ पर किसके ऊपर भरोसा करके किसको बचा लेते हैं, बाद में कहीं वो हमारी जान की दुश्मन ना हो जाए, इसलिए जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पर वो बच्ची तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की बात मानती ही नहीं। चैंतियान ये देखकर हैरान हो चुका था। वो सोचने लग जाता है कि जब मैंने अपने रेइनकार्नेशन की किताब की पावर का इस्तेमाल किया ना, तो हो सकता है कि वो पावर बहुत ज्यादा थी जिसने मुझे बैकफायर कर दिया और मेरे खुद के मेरिडियंस वगैरह को तोड़ने की कोशिश की। तो अब मुझे जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर रिपेयर करना होगा। वो रिपेयर करने के काम पर लग चुका था, जिस वजह से यहाँ पर उसकी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग जाती है। वो अपने सारे मेरिडियंस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि मुझे तो नहीं पता कि अभी यिंगर कैसी होगी, क्योंकि जब वो धमाका हुआ था उससे पहले यिंगर को मैंने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल दिया था। उम्मीद है कि वो वहां पर बिल्कुल सेफ हो और जैसे मेरे मेरिडियन टूटे हैं उसके ना टूट गए हों। इसके बाद हम यहाँ पर रॉयल फैमिली को देख पाते हैं। वहां पर एम्परर आता है रॉयल फैमिली का और यहाँ पर आने के बाद वो उसी ओल्ड मैन से कहने लग गया था कि एंसेस्टर जो आपने मांगा था ना, मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। वहां पर वो एम्परर जो था 2 सिपाहियों को लेकर आया हुआ था, तो सिपाही की जान तुरंत ही वो जो वहां पर एक एंसेस्टर होता है वो निकाल लेता है और उसकी पावर को वो एब्जॉर्ब कर चुका था। और ये एंसेस्टर कोई और नहीं बल्कि यही की सोल जो था वो यहाँ पर प्रिंस यूज कर रहा था चैंतियान से फाइट करने के लिए। वहां पर तो सिर्फ इस बंदे की सोल थी, लेकिन यहाँ पर ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है। वो एंसेस्टर यहाँ पर कहने लग गया था कि इतना अच्छा मौका मुझे मिला था उस चैंतियान को पकड़कर उसके शरीर के ऊपर कब्जा करने का, लेकिन ये मौका मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन मैं ये मौका इतनी जल्दी हाथ से जाने दूंगा नहीं, मैं वापस ये मौका बनाऊंगा। जाओ और हर तरफ ये खबर फैला दो, मुझे किसी भी हालत में वो चैंतियान चाहिए, मुझे उसके ऊपर कंट्रोल करना है, चाहे इसके लिए तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल क्यों ना करो, सबकी लाशें बिछा
दो, कितने ही लोगों को क्यों ना मार दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चैंतियान चाहिए। तो ये सुनकर एम्परर भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर भेड़ियों को देखते हैं। वो दो भेड़िए यहाँ पर एक फूल के पास आए थे और उसको लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों भेड़िए में झगड़ा हो जाता है कि मैं लूंगा तो मैं लूंगा वो फूल। इस वजह से वो दोनों अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ आग फैलाने लग जाते हैं। उन दोनों की झगड़े की वजह से यहाँ पर एक खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था जिसमें फूल लगे थे, वो जगह पूरी तरह से बंजर और जितने भी फूल वगैरह लगे थे सब के सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर वो जो बच्ची थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती कि तुम लोगों ने ये क्या किया, मेरा पूरा गार्डन बर्बाद कर दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। तो वही चैंपियन जो था वो यहाँ पर अपना कमरे के अंदर अभी भी खुद को रिकवर करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि करीब करीब 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं यहाँ पर रिकवर कर रहा हूँ खुद को, लेकिन ऐसा लगता है कि खाली 5-10% ही खुद को रिकवर कर पाया। बहुत स्लो हो रही है मेरी रिकवरी। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये रॉयल फैमिली वाले इतना टाइम तक के शांत बैठेंगे, वो किसी भी हालत में मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ ही जाएंगे। इसलिए मुझे खुद को और फास्ट तरीके से रिकवर करना पड़ेगा, इतनी स्लो रिकवरी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तभी उसको वहां पर उस बच्ची की आवाज आने लग जाती, तो वो बाहर आकर देखता है कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो देख पाता है कि वो जो बच्ची है वो दोनों के दोनों भेड़ियों की वाट लगा रही है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों भेड़ियों को ऐसा उठाकर फेंकती है कि वो दोनों सीधा शांत पर जाकर बैठ जाते हैं। इतनी ताकत थी उस बच्ची के अंदर, जो नजारा देखकर चैंपियन भी हैरान हो चुका था कि भैंस की टांग, ये तो 4-5 साल की बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग की दो इतने पावरफुल बीस्ट को सीधा उठाकर आसमान में फेंक दी। ये ओल्ड मैन और इसकी जो पोती है ना, ये दोनों बड़े मिस्टीरियस हैं। ये दोनों आम इंसान तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो इनका खतरनाक वाला पास्ट है जो ये बताना नहीं चाह रहे हैं। बच्ची का गार्डन बर्बाद होने की वजह से बच्ची वहां पर रो रही होती तो चैंपियन उसके पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे ये फ्लावर थे ना जो बर्बाद हो गए, रुको मैं इनको ठीक कर देता हूँ, इसलिए रोना बंद करो। चैंपियन तुरंत यहाँ पर अपनी लाइफ की पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से उसने जैसे ही जमीन के ऊपर अपनी थोड़ी सी पावर क्या डाली थी, जितनी भी जमीन बंजर बनी थी, जितना भी वो खत्म हो चुकी थी, उसको एक दोबारा से लाइफ मिल जाती है। पूरी जगह वापस से पहले जैसी हो चुकी थी और सारे के सारे फूल वगैरह खिल जाते हैं। ये था चैंपियन की लाइफ की पावर का कमाल, जो देखकर वो बच्ची एकदम हैरान रह जाती कि सीनियर ब्रदर चैंपियन तुमने ये क्या किया, तुमने तो मरे हुए फूल के अंदर जान डाल दी, तुम तो बिल्कुल कमाल के हो, ऐसा अजूबा मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ये तो बिल्कुल जादू हो गया। तो चैंपियन यहाँ पर उस बच्ची से कहने लग जाते कि देखो मैंने अभी तो यहाँ पर इसको ठीक कर दिया, लेकिन तुम्हें ना डेथ को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अगर एक बार कोई चीज खत्म हो जाए तो जरूरी नहीं कि वो वापस से तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ये सुनकर वो बच्ची कहने लग जाती है कि क्या कोई चीज खत्म हो जाती है क्या, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि जब भी यहाँ पर दोबारा से फूल खिलेंगे ना, वो उन फूलों के जरिए मेरे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये गार्डन भी उन्होंने ही बनाया है। हालांकि वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मुझे जब भी यहाँ पर फूल खिलते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए मुझे इन फूलों से और इस गार्डन से इतना ज्यादा प्यार है। उस बच्ची को वहाँ पर उसकी माँ भी दिखाई देने लग जाती है, जो इन फूलों के जरिए उसको नजर आ रही थी। बच्ची अपनी माँ से कहती कि माँ क्या आप मर चुकी हो, क्या आप हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई, आप हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगी क्या। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती कि बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ना मैं कहीं गई थी ना मैं कहीं जाऊंगी। देखो एक बात तुम हमेशा याद रखना, जब किसी की एक लाइफ खत्म हो जाती है ना, तो यही उनका सफर होता है नया, उसके बाद वो उन्हें दोबारा से जिंदगी मिलती है। तो इसी तरह से तुम मुझे भी महसूस कर सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए फूल लगाए थे ना, तो जब ये फूल एक बार खत्म हो जाएंगे और अगले साल दोबारा से यहाँ पर फूल खिलेंगे, तो समझना कि मैं वापस से तुम्हारे पास आई हूँ। ये सुनकर चैंपियन एकदम हैरान रह जाता है। वो यहाँ पर उस बच्ची की जो माँ थी उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था। तो उसको समझ में आता है कि एक फूल जब खिलता है तो उसको मिलती है उसकी लाइफ, जब वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेता है तो वो वहां पर जाकर मर जाता है, और मरने के बाद जो फूल खत्म होने के बाद जमीन पे गिरता है तो वो ही बनता है एक सीड, यानी कि एक बीज, जो कि मदद करता है उसी बीज से दूसरा फूल खिलाने में। इस तरह से मरने के बाद भी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। इसी को कहते हैं लाइफ और डेथ का साइकिल। यहाँ पर चैंपियन को उसके लाइफ और डेथ की जो पावर थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बेहतर होने लग जाती है। तो ये होते साथ ही चैंपियन की जो लाइफ और डेथ की पावर थी वो अपना ब्रेक थ्रू करने लग जाती है। वो अपनी पूरी लाइफ और डेथ की पावर से घिर चुका था, क्योंकि वांग लिन की तरह ही जब यहाँ पर वो अपनी लाइफ और डेथ की पावर को अच्छे से समझता है, उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। और वैसा ही यहाँ पर अभी उसके साथ हो रहा था। जब वो अपनी पावर में घिरा होता है तो वो ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि मुझे तो लगा था कि ये चैंपियन कोई मामूली सा बंदा होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक पूरा फुल जीनियस है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये तो बड़ा ही कमाल का बंदा है। चैंपियन की जो पावर थी लाइफ और डेथ वाली,
वाली वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब यहाँ पर उसके लाइफ और डेथ की पावर लेवल 5th पर जाकर पहुंच चुकी थी। उसकी लाइफ और डेथ की पावर का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये तो कमाल ही हो गया। और इसके बाद वो तुरंत अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर यिंगर जो थी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको मारने भी लगती है कि गधे कहीं के, कहाँ तुम मुझे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छोड़कर भाग गए थे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें दोबारा कभी देख ही नहीं पाऊंगी, ऐसा आगे से तुमने किया ना तो बहुत मारूंगी तुम्हें, मुझे छोड़कर ऐसा अकेले जाना नहीं। तो ये सुनकर चैंपियन कहने लग जाते कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझ पर इतना गुस्सा दिखा रही हो ना, इसका मतलब है कि तुम रिकवर हो चुकी हो, सच कह रहा हूँ ना मैं, तुम पूरी तरह से ठीक हो। तो यंगर कहती है कि हाँ बस और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, आइंदा से ऐसा हरकत की ना तो बहुत मारूंगी तुम्हें। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि अभी तो बस मैं कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर गया था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी मैं मर जाऊं तो तुम तो रोते रोते अपना पूरा मेकअप खराब कर दोगी, फिर उसके बाद तुम एकदम चुड़ैल जैसी दिखोगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर तो यिंगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर उससे झगड़ा करने लग गई थी और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मारामारी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर आता है और उनसे कहता है कि चैंथियान मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो कहता है कि जब यहाँ पर प्रिंस का शरीर मरा था ना तो उसके अंदर से मुझे ये चीज मिली थी, जरा से चेक तो करो कि ये कैसी चीज है। तो चैंथियन जैसे ही यहाँ पर उस पावर को चेक करता है और उसको पता चलता है कि ये तो सेलेस्टियल सोल टेक्निक है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की सोल टेक्निक कहा जाता है और यही तो वो सोल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर वो प्रिंस कर रहा था और उसने अपने इतने सारे सोल को बना लिए थे कि उसको एक बार मारो तो वो मरता ही नहीं था। यही सोल टेक्निक जो थी उसके शरीर के अंदर रखी हुई थी, जिसको स्वॉर्ड एम्पायर ने निकाल लिया था। स्वॉर्ड एम्पायर यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहता है कि ये सोल टेक्निक जो भी इसको कल्टीवेट करे ना, उसके पास भी उतनी सारी ही सोल आ जाएगी, वो खुद की लाइफ को काफी हद तक के इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रिंस कर पा रहा था, तुम्हारे पर एक बार अटैक लगेगा तो समझिए कि तुम्हारी एक सोल मरेगी और उसके बाद तुम्हारी सोल के लेयर्स बनते जाएंगे, बहुत सारी सोल तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें हर आने वाली मुसीबत से बचाने की कोशिश करेगी। तो ये सुनकर चैंपियन कहने लग जाता है कि माना कि ये टेक्निक है तो बड़ी कमाल की, लेकिन ये उसका सिर्फ एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, पूरी फुल टेक्निक ये नहीं है, तो ये उतने ज्यादा काम नहीं आने वाली। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर कहना चाहते कि बेवकूफ हो क्या तुम, अगर ये मान लिया तो एक सिर्फ छोटा सा फ्रेगमेंट है, लेकिन तब भी ये इतना ज्यादा कमाल का है कि तुम्हारी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम आएगा। इसको लो, इसको अच्छे से कल्टीवेट करो, तुम्हारी सोल पावर जो है ना वो काफी हद तक के इंक्रीज होगी इससे, क्योंकि वैसे भी अभी तुम्हारा शरीर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि तुम पूरी फुल के फुल इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाते हैं। ऐसा जितना तुम्हें मिला है तुम्हें उतने में ही पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। चैंपियन कहना चाहते कि इसका मतलब कि जिस प्रिंस को मैंने मारा था, अगर वो इस सोल टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट करके रखा हुआ है तो क्या सच में मैंने प्रिंस को ही मारा था, या फिर जिसको मैंने मारा वो भी अभी उसका सिर्फ एक सोल पार्ट होगा जो इस तरह से काम कर रहा था कि मानो मेरे सामने प्रिंस ही खड़ा हो। तो ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर कहने लग जाता है कि इसकी मैं तो गारंटी नहीं ले सकता कि प्रिंस सच में यहाँ पर मर गया है या फिर जिसको तुमने मारा वो उसका सिर्फ एक सोल पार्ट था, लेकिन जो भी होगा वो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। पर उससे पहले तुम्हें यहाँ पर इन टेक्निक को सीखना चाहिए ताकि आगे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए तुम यहाँ पर उसको हैंडल करने का लायक रहो। इसके बाद चैंपियन जो था वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता और यहाँ पर उस बच्चे और ओल्ड मैन से कहने लग गया था कि अब मुझे जाना होगा, जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वहां पर जाना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर मेरी जान बचाई। अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बिल्कुल बोलना ना, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। वो बच्ची जो थी वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाती कि सीनियर ब्रदर आप क्या सच में हमें छोड़कर जा रहे हो, आप वापस मिलने के लिए नहीं आओगे? मैंने तो अभी तक के आपसे ढंग से बातें भी नहीं की, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, आपसे मुझे खेलना था आपके साथ। तो ये सुनकर चैंपियन कहना चाहते कि कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, तो तुमसे मिलने में जरूर टाइम निकाल कर आऊंगा। ये सुनकर वो जो बच्ची थी वो यहाँ पर चैंपियन को अपना एक पेंडेंट देते हुए कहती कि ये लो, इसको अपने पास रखो, ये तुम्हें गाइड करेगा कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम मेरे पास आ जाओगे। ये सुनकर चैंपियन जो था वो उस पेंडेंट को अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो यहाँ पर ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, फ्यूचर में कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, किसी भी तरह से हेल्प आपको क्यों ना चाहिए हो, बस मुझे एक बार बुला लेना। आपने जिस तरह से मेरी जान बचाई है ना, ये एहसान आपका मेरे ऊपर है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। तो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, फिर जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं शर्माऊंगा भी नहीं, बिल्कुल तुम्हारी हेल्प के लिए तो मैं बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने अनजाने में इतने पावरफुल जीनियस को जो बचाया है इसका फायदा तो मैं उठाऊंगा ही। तभी वहां पर देखते ही देखते बहुत सारे फूल वगैरह जो थे वो खिलने लग जाते हैं और उसके बाद वहां पर आ रही थी मेलिन। चैंपियन जो था वो यहाँ पे ये चीज देखकर हैरान रह जाता है कि मेलिन तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मुझे तो लगा जब मैं बेहोश हुआ था तब तुम मुझसे निकल कर कहीं दूर जा चुकी होगी। तो मेलिन कहने लग जाती है कि तुम जैसा बेवकूफ मर सकता है क्या कभी? मुझे पता था कि तुम कभी मरने ही नहीं वाले हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे शरीर के अंदर थी और तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो यहाँ पर चैंपियन को एक लेटर देते हुए कहती कि जरा ये लेटर तो देखो, इसे शायद भेजा है रॉयल फैमिली वालों ने, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है वो अभी हमें यहाँ पर बताया नहीं जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।